तो हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपनी ट्रेनिंग को आपस में शुरू कर चुके होते हैं। उधर दूसरी तरफ वो सुप्रीम एंजल भी कहीं पर जाने के लिए निकल चुका होता है। और तभी हम शिनसुई को देखते हैं जो कि कहता है, तो लगता है कि समय आ चुका है हमारे कुछ वॉरियर्स को वहां पर भेजने का। उन्होंने तो यही कहा था। तो चलो देखते हैं कि फिलहाल कौन से वॉरियर्स वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। ये कहने के बाद शिनसुई भी आगे बढ़ता है और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाला होता ही है। पर तभी वो कहता है, यकीन नहीं होता कि अंत में मॉर्टल्स ही मॉर्टल के दुश्मन बन चुके हैं। प्राइमस प्रजाति ये दोबारा से लौट कर आ चुकी है। पता नहीं लॉर्ड अकुमो भी इस समय पर क्या सोच रहे हैं। हम इस समय पर और सैयंस की मदद ले सकते थे, उन्हें जिंदा करवा कर। खैर, जैसी उनकी मर्जी, लेकिन मुझे भी यह करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि उस प्रजाति के पास कितनी ताकत है, क्योंकि बरसों पहले भी उन्हीं के कारण मैं मरते मरते बचा था। और इसीलिए मुझे इस बार अपनी प्राइमल फॉर्म को मास्टर करना होगा, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया। तो चलो राइजो, तुम्हें ये इस बार करना पड़ेगा। राइजो भी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर अपने मल्टीवर्स से बाहर आ चुका होता है और अकुमो बड़ी तेजी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। और तभी हम सभी एज़ानागी और आकागीनु को देखते हैं। वो दोनों ही अपने मल्टीवर्स में बैठे हुए होते हैं और तभी एज़ानागी को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि आकागीनु भी इसे महसूस करते हुए थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी एज़ानागी कहता है, यहां पर कुछ तो सही नहीं है, मेरे पास में रहना, समझे आकागीनु। लेकिन तभी उन दोनों की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है जिसे एज़ानागी बीच में आते हुए रोक देता है। लेकिन उस हमले के कारण एज़ानागी को चोट लगती है और तभी आकागीनु कहता है, बड़े भाई आप ठीक तो हो ना? लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि आकागीनु को कोई आते हुए पकड़ लेता है और आकागीनु हिल डुल नहीं पाता। यह देखकर एज़ानागी कहता है, क्या आखिर कौन हो तुम? मेरे भाई को छोड़ दो। पर तभी वो कहता है, मेरा नाम मरनो है और तुम क्या मेरी ताकतों से मुझे पहचान नहीं पाए? जरा देखो, मैं एक एंजल हूं, ओमनी ब्लड। पर तभी एज़ानागी खड़े होते हुए मरनो के ऊपर अपना एक चोरो का अटैक करता है, लेकिन उस हमले को बीच में ही कोई गायब कर देता है, जिसे देखते हुए एज़ानागी कहता है, नहीं, तुम
आखिर भला कैसे तुम जिंदा हो? पहले सुप्रीम एंजल। और तभी हम देखते हैं कि एज़ानागी के सामने वो सुप्रीम एंजल आकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो मरनो को एक इशारा करता है, जिस कारण मरनो आकागीनू को छोड़ देता है। और तभी मरनो कहता है, लेकिन आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? मुझे इसमें काफी मजा आ रहा था, इन जैसे ओमनी ब्लड को तड़पाने में। पर तभी एज़ानागी आकागीनू को संभालते हुए अपने पीछे करता है और वो कहता है, तुम आखिर यहां पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों एंजल, और तुम आखिर जिंदा कैसे हो? मैंने तो सुना था कि तुम बरसों पहले मारे गए एक सुप्रीम ओमनी गॉड के द्वारा, और उसने तुम्हारी सारी ताकत ले ली। पर तभी वो एंजल हंसते हुए कहता है, सबसे पहले तो ये जानकर काफी खुशी हुई कि तुम मुझे अभी तक पहचान पा रहे हो, क्योंकि मैं पहले से काफी बदल चुका हूं। खैर, मुझे मारना किसी भी ओमनी गॉड के लिए नामुमकिन है। मैं उस लेजेंडरी सुप्रीम एंजल का पहला अंश हूं। तो वाकई में तुम्हें लगता है कि कोई मुझे इतनी आसानी से मार सकता है, एज़ानागी? जिसके ऊपर एज़ानागी कहता है, खैर फिलहाल के लिए मुझे तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि यहां से चले जाओ। और आखिर भला तुम मेरे पास क्यों आए हो? जिसके ऊपर तभी हम मरनो को देखते हैं, जो कि कहता है, हमारा यहां पर आने का एक काफी खास विचार है। हम तुम्हें, चलो छोड़ो, आप ही इन्हें क्यों नहीं बता देते? जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, बात एकदम साफ है एज़ानागी, तुम्हारे अलावा वर्तमान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसके पास डिवाइन कोर की ताकत हो इतनी मात्रा में। तुम इस ओमनिवर्स के रूलर बनने के दावेदार हो, एक ऐसा ओमनिवर्स जिसके सभी ओमनी गॉड्स मारे गए हैं। तुम इसे चला सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक ओमनिवर्स का रूलर चुनने के लिए आया हूं। एक ऐसा ओमनिवर्स का रूलर जो कि मेरे नीचे काम करेगा, और ये पूरा ओमनिवर्स मेरा होगा। जो सुनकर तभी एज़ानागी मुस्कुराता है और वो कहता है, क्या ही तो बात है, अभी अभी तो जंग खत्म हुई है, और जरा देखो भिखारी पहले ही आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे? ये ओमनिवर्स कोई मामूली ओमनिवर्स नहीं है। सभी 6 ओमनिवर्स में ये सबसे महत्वपूर्ण था, और जब इसका कोई भी ओमनी गॉड ही नहीं बचा, तो इसे अब संतुलन में लाना नामुमकिन है। जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, जबान संभाल कर बात करो एज़ानागी। तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और क्या बकवास कर रहे हो। मुझे मालूम है कि इस ओमनिवर्स को संतुलन में कैसे लाना है, समझे? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो
क्योंकि मुझे ये सब करने में एक ओमनी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, ओ अच्छा, और क्या होगा अगर मैं इसके लिए मना कर दूं तो? जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल एकदम शांत हो जाता है और मरनो मुस्कुराते हुए कहता है, बेचारा इज़ानागी, शायद तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे सामने इस समय पर कौन खड़ा है। जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल सिर्फ और सिर्फ इज़ानागी को देखता रहता है, जिसे देखते हुए आकागीनू काफी घबरा जाता है। लेकिन इज़ानागी भी उस सुप्रीम एंजल की तरफ देखता रहता है। जिसके बाद हम सभी ज़ालामा को देखते हैं, जो कि इस समय पर ड्रैगन गॉड को ढूंढ रहा होता है। और तभी ज़ालामा कहते हैं, लगभग 4 मल्टीवर्स और 5 मल्टीवर्स के ऑर्बिट तक में मैं जाकर आ चुका हूं, लेकिन उनका एक भी कण मुझे नहीं मिला। क्या वाकई में ड्रैगन गॉड्स बस कहानियों में थे? लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं भी एक ड्रैगन गॉड हूं, तो इसका मतलब वो भी जरूर होंगे। तो मुझे उन्हें किसी भी कीमत में ढूंढना पड़ेगा। ये बोलने के बाद ड्रैगन गॉड ज़ालामा वहां से आगे बढ़ते हैं। पर तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक तरह के डायमेंशन के सामने खड़ा होता है। और तभी अकुमो कहता है, मुझे मालूम है कि वो इस समय पर यहीं पर होंगे। ये बोलने के बाद अकुमो उस डायमेंशन के अंदर चले जाता है और काफी ढूंढने के बाद अकुमो किसी के सामने आकर रुकता है। और तभी वो कहते हैं, क्या बात है, क्या तुम यहां पर मुझे ढूंढते हुए आए हो, अकुमो? और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने किंग कोराक होते हैं, जो कि अभी भी काफी बुरी हालत में होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे इसी डायमेंशन में मिलोगे, किंग कोराक। मुझे उस सय्यन की जरूरत है जिसे बरसों पहले सील कर दिया गया था। जो सुनकर किंग कोराक थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन अकुमो बस किंग कोराक को देखता रहता है। तो जाने से पहले इस जरूरी बात को सुनते हुए जाना। देखो, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि मैं एक नई स्टोरी लेकर आने वाला हूं, और वो स्टोरी अकुमो और यामोशी के ऊपर होने वाली है। तो क्या आप सभी वो स्टोरी चाहते हो? मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और हां, वो स्टोरी मैं इस चैनल पर नहीं लेकर आऊंगा, बल्कि अपने दूसरे चैनल पर लेकर आऊंगा। सेकंड चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हां, अकुमो और यामोशी की स्टोरी के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी पूछा था, तो आपसे मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर लो, ताकि आपको मेरी नई स्टोरी से रिलेटेड और साथ ही में चैनल से रिगार्डिंग अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाते हैं। और हां, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।